सर थोड़ा सा मैंने कहा कि वो कूजे में दरिया को बंद किया और थोड़ी सी ओपनिंग में इब्तिदाइया में मैंने बयान किया। बाकी मैं आपसे सुनना चाहूंगा जो पाकिस्तान ने किया और अभी तक कर रहा है, भारत को तो पेट में मरोड़ क्या, उनके तो जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है। और रही सही कसर ट्रंप साहब निकाल देते हैं जो 8 से 11 तैयारे बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जैसे आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि पाकिस्तान को पिछले साल भी, उससे पहले भी अल्लाह ताला ने इस ऐसे मार्के में जहां पे भारत ने कोशिश की कोई ना कोई ड्रामा करने की, हमारे ऊपर हमला करने की, तो बड़े कभी वो बहुत महंगी चाय पी के उसको हमने इज्जत के साथ वापस भेजा, और कभी हमने उसका सिंदूर उड़ा, जो है उसका सिंदूर का बेड़ा गर्क किया। जैसे आपने कहा कि सिंदूर की बरसी हो रही है, तो अल्लाह का एहसान है जी। बिल्कुल। ये देखिए, ये भारत का, अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं, तो इन्होंने कोई 2005 के लगभग इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। इनका ख्याल था कि अब हम इस तरह का ड्रामा, ये बाकायदा इनके प्लान में, इनके डॉक्ट्रिन में है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो था, आपको मालूम है? कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, एग्जैक्टली, बिल्कुल कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो 2004 में लिखा गया, 2005 में हमने उस पर गौर व शुरू कर दिया। हमारी भी आप स्मार्टनेस देखिए। और उसके बाद हमने, मैं कह सकता हूं कि 2009 में शुरू करके हमने अगले 1-2 साल के अंदर इनके डॉक्ट्रिन को बिल्कुल काउंटर, उसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों नसर मिसाइल जो है वो उसी के जवाब में बना, उसी के जवाब में बना, बिल्कुल। और उसमें हमने एक्सरसाइजेज की, अज़्म 9 1 2 3 एक्सरसाइजेज की। तो ये इनका ख्याल था कि जो बुनियादी तौर पे कि जी हम कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे, उसके बाद एक हैवी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, या एयर से या ग्राउंड से, और जितनी देर में ये पाकिस्तान को होश आएगी, हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करके तो हम दुनिया बचाने छुड़ाने आ जाएगी। विल साजिद साहब 2004 में भी उन्होंने मुशर्रफ साहब के जमाने में कोशिश की, जब आई बॉल टू आई बॉल हमारी फोर्सेस जा चुकी थी बॉर्डर पे। आपको याद होगा कि 20 महीने तकरीबन ये एक्सरसाइज चलती रही थी कि किसी वक्त भी एक में भी की, जी कोई एक गलती जंग छेड़ सकती थी। जी 2001 दिसंबर में भी की इन्होंने, जी बिल्कुल 2001 में भी की। और अगर हम पीछे जाएं तो 1986 वगैरह में भी इन्होंने हमारे न्यूक्लियर के ऊपर हमले की इजराइल के साथ मिलकर कोशिश की थी। तो ये कि हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस तीनों, खासतौर पे एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स तो चंद सेकंड के नोटिस के ऊपर एयर में होती है, तो बड़ा हर दफा हमने बेफिटिंग एक रिस्पांस दिया, जिसमें इनको शवाए शर्मिंदगी के और कुछ नहीं इनको मिला। 2019 की आपने बात की, देखिए कि हमने चाय वाय भी पिला दी, फिर इन्होंने कहा राफेल होते, फिर राफेल भी आ गए, और फिर आप देखिए कि हमने वो राफेल जिसपे नारियल वारियल फोड़े गए थे, उसको भी फोड़ दिया हमने। लीमू और मिर्चें भी चढ़ाई गई थी, उस पर मिर्चें भी चढ़ाई गई थी। तो वो जो वही जिसका नंबर मैं बात कर रहा हूं 001 जी, उसको भी किया। और बाकी काउंट हमने क्या देना, दुनिया भर देती रही, बड़े बड़े मुल्कों के सदर हमारा काउंट देते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसके बाद जो एक कामयाबी वहां से मिली, फिर तीनों फोर्सेस में। बड़ी अच्छी बात है कि आपने नेवी का जिक्र किया कि नेवी की सिर्फ पोस्चरिंग से समंदर में उनका विक्रांत 1 नॉटिकल माइल आगे नहीं आया। तो ये सिनर्जी थी जो इस वक्त हमारी, लेकिन सर वो बल्कि वापस चला गया था, 600 नॉटिकल माइल पीछे चला गया था जब वो लॉक हुआ था। और लॉक करके जब उसको वार्निंग रिसीव हुई कि यू आर लॉक्ड, तो वो लेके भागे उसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ। तो ये एक तो अल्लाह का शुक्र है कि तीनों फोर्सेस में ऐसी हम आहंगी है कि जो कि वक्त की अशद जरूरत है, क्योंकि चीजें मल्टी डोमेन्स में चली गई हैं। तो तीनों फोर्सेस का इंटरेक्शन, और हर डोमेन में जिसने ऑपरेट करना है उस सारे की इंटीग्रेशन, और फिर उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालना, जिसको कहते हैं दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी फोर्सेस ने, हमारी एयरफोर्स ने कमाल किया। फिर बुनियादन मरसूस में हमने किया। तो आपका लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया कि वहां पे सिंदूर की बरसी मनाई जा रही है। जी, सिंदूर की बरसी और मार्का हक और बनियान मरसूस की फतह और उसकी सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल जी। और वो बरसी तो अभी तक उनका मीडिया मना रहा है जी। आपने देखा होगा कि जिस तरह वहां पे उनके मीडिया में जंगोइज्म था और वहां पे वॉर रूम डिक्लेयर करके, वो तो दुनिया में झूठ का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया ने इस चीज को साबित हो गया खुद ही कि वो झूठे लोग हैं और झूठ बोलते हैं। जैसे 1965 में उन्होंने यहां तक मशहूर कर दिया था कि फतह हासिल हो गई है और हम लाहौर में घुस चुके हैं। आपको याद होगा कि रेडियो के ऊपर ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से, इवन हमारे कुछ इंटरनेशनल इदारे भी उनके साथ शामिल थे, जिसमें बीबीसी भी शामिल, बीबीसी जी। और ये खबरें चलाई गई थी कि पाकिस्तान को शिकस्त हो गई और वो फौजें वजीराबाद काट के लाहौर में दाखिल हो गई हैं।
जबकि एक्चुअली ये हुआ था कि वो उल्टे कदमों भाग रहे थे अपनी पोस्टें छोड़ के। सर आप देखिए, ये आपको याद होगा कि हम कहते हैं और राइटली कहते हैं कि भारत ने सरप्राइज हमला किया, क्योंकि कश्मीर सेक्टर में तो जंग हो रही थी शामजोड़िया में। 6 की सुबह को जब इन्होंने सरप्राइज किया तो इनको फिर किसने निबेड़ा? 19 स्क्वाड्रन एयरफोर्स के 6 जहाज, उनको छमजोड़िया से डाइवर्ट किया गया। और आप उस वक्त के भारत के वेस्टर्न कमांड के कोर कमांडर हरबख्श सिंह, जनरल हरबख्श सिंह की किताब पढ़िए। वो कहता है कि जब मैं उस डिवीजन को देखने, जो बकौल जिसने कब्जा कर लिया था, पहुंचा पाकिस्तान के नजदीक, तो उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 जहाज मुड़ मुड़ के हमारे टैंकों का भुरकस निकाल रहे थे। ये उसके अल्फाज है। जी बिल्कुल। तो छमजोड़ियां, खेम किरण की मिसाल आपके सामने है कि हमारी फौजों ने जब उधर कब्जा कर लिया था और ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा इलाका वापस कर दो। आपको याद होगा खेम किरण छमजोड़ियां की बात जो की जाती है। जी बिल्कुल। तो उसमें तो हमारे मतलब, जो एयरफोर्स, आप ये देखिए कि वैसे इनका भी देखिए कि इनको भी बाज नहीं आते, सबक नहीं मिलता इनको। सर गलतफहमी का शिकार है ना, गुरूर का सर नीचा हमेशा, गुरूर का शिकार। आप ये देखिए कि वो तकब्बुर और वो जो गुरूर था S-400 और राफेल के बाद, जिस तरह वो मोदी सरकार बैठ के कह रहे थे कि काश राफेल होते तो क्या होता 2019 के बाद। और फिर जब उन्होंने कहा कि जी बादल हैं तो हमें तो हंसी से हमारे तो हालत बुरी हो रही थी, उन्होंने कहा जी हमने जहाजों को कहा बादलों में छुप के चले जाओ, नजर नहीं आओगे। अब ऐसा प्राइम मिनिस्टर इनको मिला है कि हम कहते हैं थैंक्स टू मोदी सरकार कि वो पाकिस्तान को ना सिर्फ मौके दे रही है, बल्कि पाकिस्तान के जो कामयाबियों के झंडे हैं वो पूरी दुनिया में गड़ चुके हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि वो, जैसे आपने सही कहा, कि उनका गुरूर है और हमारा अल्लाह पे एतमाद और ईमान है। जी बिल्कुल। और फिर अपने वतन के ऊपर, तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज और फिर पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाती है।